हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट अपने खाने में किन किन चीज़ों को वो अपना सकता है और किन किन चीज़ों को उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कहा जाता है, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका शरीर भी अच्छा होगा और आप बीमारियों से बचेंगे। अगर आप गलत खान पान अपनाएंगे तो ये आपका शरीर भी बिगड़ेगा और आप बहुत सारे बीमारियों के साथ सफर भी करेंगे। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। खान पान भी बेहतर ना होने की वजह से पेशेंट को लिवर सिरोसिस तक की समस्या भी फेस करना पड़ रहा है। तो आइए चलिए समझते हैं कि आखिर लिवर सिरोसिस क्या होता है, कैसे होता है। अगर किसी भी पेशेंट को लिवर सिरोसिस है तो अपने खान पान में क्या बदलाव करें जिससे वो लंबे समय तक पेशेंट सरवाइव भी कर सके और लिवर की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर लिवर सिरोसिस क्या है। लिवर सिरोसिस ये जब आपके लिवर के जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनके स्कारिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और यही स्कारिंग धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जिसके वजह से आपका जो लिवर है वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लिवर के हेल्दी टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और वो स्कारिंग में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा स्कारिंग बढ़ती चली जाती है जिसके वजह से लिवर जो है हमारा वो हार्ड होने लगता है और जब लिवर हार्ड होगा तो लिवर की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होनी ही होनी है। अब आइए समझते हैं कि आखिर इसका मेन कॉज क्या है, क्यों लिवर सिरोसिस तक पेशेंट पहुंच जाते हैं। पहला जो मेन रीजन होता है वो होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज, यानी कि आप लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका लिवर जो है वो डैमेज होता चला गया है। दूसरा है कॉजेज, वो है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। सुनने में ही लग रहा है नॉन अल्कोहलिक, यानी कि आप अल्कोहल नहीं ले रहे थे फिर भी आपका लिवर जो है वो डैमेज हुआ है, वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती है, आपका वेट बढ़ता है, फिर उसके बाद बीपी की शिकायत होती है, फिर शुगर की शिकायत होती है, जिसकी वजह से पेशेंट फैटी लिवर में लिवर फाइब्रोसिस देन वह लिवर सिरोसिस की तरफ बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या कुछ जेनेटिक फैक्टर जो कि हमारे लिवर की फंक्शनिंग को धीरे धीरे डिस्टर्ब करते चले जाते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि अगर लिवर सिरोसिस है किसी भी पर्सन को तो हम सिम्टम्स को कैसे जान सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज देखा जाए तो आपको कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आएगा। लिवर जो हार्डनेस हो रही है, स्कारिंग हो चुकी है, जब तक वो 80-90% नहीं हो जाएगा आपको सिम्टम्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अब सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं पेशेंट में वो दिखाई देता है कि आपको जॉन्डिस यानी कि आप पीलिया से सफर कर रहे हैं, आपका जो स्किन का कलर है वो भी चेंज हो गया है यानी कि येलोइश हो गई है, पेशाब जो है वो भी येलो कलर का आ रहा है, वेट जो है वो आपका कम होता जा रहा है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, यहाँ तक कि वॉमिट में ब्लड भी आ सकता है और स्टूल में भी ब्लड आ सकता है। इसके अलावा और भी अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो स्किन में खुजली महसूस होना और कंटिन्यूअस वॉमिटिंग होना, तो ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं अगर किसी भी पेशेंट को लिवर सिरोसिस है। और इसके अलावा कंटिन्यू पेट में दर्द रहना, हार्डनेस महसूस करना, लीवर एरिया में भी पेन का रहना और वहां पे पिंचिंग पेन कंटिन्यू बना रहना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर लिवर सिरोसिस का पेशेंट अपनी डाइट में क्या क्या वो बदलाव कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी लिवर की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको ऐसा खाना खाना है, ऐसा वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेने हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर हो और फाइबर और विटामिन सी से भरे हुए वेजिटेबल्स होने चाहिए और स्पेशली फ्रूट्स भी होने चाहिए।
जब मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, इसका मेरा यही मकसद होता है कि जब आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आप कोई भी डाइट अपनाते हैं तो जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया हुआ है आपके ऑर्गन्स पे, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। विटामिन सी मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो स्वेलिंग आई हुई है, जो इन्फ्लेमेशन आया हुआ है, वो आपका धीरे धीरे कम होता है और लीवर जो है वो डिटॉक्स होता है, जिसकी वजह से लीवर की फंक्शनिंग इंप्रूव होती चली जाती है। तो आइए चलिए जानते हैं कि हम कौन कौन सी सब्जियों का आसानी से सेवन कर सकते हैं। आप लौकी खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, तोरई खा सकते हैं। एक तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे लीवर के फंक्शनिंग को ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आप गाजर खा सकते हैं। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो डिटॉक्स करने में मदद करता है और स्वेलिंग को कम करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ आप पालक खा सकते हैं। पालक में आयरन होता है और फोलेट होता है जो खून बनने में आपको आसानी करता है और साथ ही साथ आपके लीवर में आए हुए इन्फ्लेमेशन को भी ये कम करता है। इसके अलावा आप कुछ फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, पपाया हो गया, अमरूद हो गया, पियर हो गए जिसको हम नाशपाती कहते हैं, आप इनका भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स हैं जैसे कि संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इनका भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इन फलों का क्या काम है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी भरपूर होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और सेल्स को रिपेयर करने में भी ये मदद करते हैं। तो आप इन फलों का भी सेवन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिवर पेशेंट का ये होता है कि उनको प्रोटीन डाइट जरूर लेना होता है, लेकिन ऐसा प्रोटीन जो इजीली क्या हो, डाइजेस्ट भी हो और लिवर की फंक्शनिंग को वो इम्प्रूव कर सके। तो आपको प्रोटीन लेना है, वो भी बैलेंस फॉर्म में लेना है। आप अंडे खा सकते हैं पर अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा खाइएगा, साथ ही साथ आप फिश भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लिवर सिरोसिस का जो पेशेंट होते हैं अधिकतर उनमें पेट में पानी भरना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पेट में पानी भर रहा है तो आप फिश की मात्रा को थोड़ा सा कम करेंगे। आप अंडे का सेवन कर सकते हैं, आप मूंग की दाल और मसूर दाल भी आसानी से खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अनाज है जिनका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं, जैसे कि दलिया है, ओट्स है, पोहा है और साथ ही साथ गेहूं के आटे की भी रोटी का भी आप सेवन आसानी से कर सकते हैं। जब आप ये सारे डाइट्स फॉलो करते हैं तो आपके लिवर की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है और आप लिवर सिरोसिस से जो सफ़र कर रहे थे, यानी कि पेट में पानी भर रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, वेट कम हो रहा है, साथ ही साथ तपीलिया से भी आप सफ़र कर रहे हैं, यूरिन के कलर भी जो डार्क येलो आ रहा है, यूरिन में जो आपको जलन हो रही है, ये सारी चीज़ों में आपको चेंजेस नज़र आनी स्टार्ट हो जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि लिवर सिरोसिस का पेशेंट किन किन चीज़ों को वो दूरी बना ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्कोहल से दूरी बना लीजिए, स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। अगर अभी भी आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा मीठे चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जो पैकेट वाले ड्रिंक्स आते हैं, पैकेट वाले जो स्वीट्स आते हैं, पेस्ट्रीज हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जिसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑयली फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जैसे कि फ्राइज चीज़ हो गई, चीज़ हो गया या पनीर हो गया, फैट वाले दूध हो गए, इनका सेवन आपको नहीं करना है। छोले हो गए, भटूरे हो गए, इनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पिज़्ज़ा है, पास्ता है, ये भी आपको नहीं खाना है। इसके लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इनके जगह, जो आप उनका सेवन करके आसानी से आप अपने लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं और लिवर के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट अपने खाने में किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकता है और किन किन चीज़ों को वो अवॉइड कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।